हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे पर्सनल वॉल पे कुछ क्वेश्चन एराइज किए थे, उसका सोल्यूशन वो पूछ रहे थे। उनको हिंट तो दिए थे जरूर, लेकिन वो न जाने कंप्लीट कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम उस तरह के क्वेश्चन को जो पूछे थे लोग सॉल्व करेंगे एक बार और। क्वेश्चन है, ए 10 ग्राम बुलेट्स ट्रेवलिंग एट 200 मीटर पर सेकेंड stick and remains embedded in 2 kilogram target which is originally at rest but free to move. At what speed does the target move off? कह रहा है एक बुलेट है, ये मान लीजिए टारगेट है, इस पे स्टिक कर रहा है, इसकी मास जो है कि टारगेट का 2 किलोग्राम है एंड दिस इज फ्री टू मूव। ये मूव करने के लिए भी फ्री है, ऐसा नहीं है कि फिक्स है। यहाँ पे तो वाला नहीं है, लेकिन वहां पे कुछ वाल नहीं है, वो सस्पेंडेड किया गया है। तो हम में फाइंड आउट करना है कि किस स्पीड से ये टारगेट मूव करेगा। तो वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए सोल्यूशन, गिवन दैट m1 is equal to 10 ग्राम 10 into 10 to power -3 कर ले रहे हैं, किलोग्राम हो जाएगा। am2 is equal to 2 किलोग्राम हो गया। u1 इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं, u1 is equal to 0 and u2 is equal to also 0। v1 is equal to 200 मीटर पर सेकेंड एंड V2 हम निकालना चाह रहे हैं, V2 की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए देखिए, मोमेंटम ऑफ बुलेट, मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू am1 v1। am1 की वैल्यू है 10 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू v1 की वैल्यू है 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जब सिंप्लीफाई करेंगे हमारी वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब कोलिजन के बाद क्या होगा, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, बुलेट भी इसमें एम्बेडेड है और एक ब्लॉक भी है। तो आफ्टर कोलिजन mass equal to mass of block plus mass of bullet mass of block 2 किलोग्राम, mass of bullet अपॉन 1000 करेंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस 0.01 किलोग्राम हो जाएगा। तो ऐड करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2.01 किलोग्राम हो गया ये। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, am2 क्यों लिखे हैं हम, दोनों का मास हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 2.01 इंटू मान लीजिए उसकी वेलोसिटी किसकी v2 है, जो ब्लॉक मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी v2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया, मीटर पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, according to law of conservation of momentum क्या हो जाएगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू, अगर आप देखो m1
मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं जो, तो होगा क्या, देखिएगा जरा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, प्लस मोमेंटम ऑफ ब्लॉक 0 हो जाएगा, वुडन ब्लॉक का 0 हो गया। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मास इंटू वेलोसिटी ए 2.01 इंटू V2, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू हो जाएगा 2 किलोग्राम 2/2.01। जब आप इसमें से डिसिमल हटा दोगे तो 200/201 आ जाएगा और यह वैल्यू 0.99 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जब दोनों टारगेट एक साथ कंबाइन होकर मूव करेंगे उस समय वेलोसिटी जो है, मास जो लेंगे दोनों का कंबाइंड, m1 और m2 नहीं लेंगे, वहां पे दोनों का कंबाइन कर देंगे, कॉमन वेलोसिटी ले लेते हैं। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन इसी तरह का है, उसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a boy of mass 50 kilogram running at 5 meter per second jumps on to a trolley traveling in the same direction at 1.5 meter per second. What is their common velocity? एक लड़का है जिसका मास कह रहा है कि 50 किलोग्राम है और वह किस स्पीड से दौड़ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है। एक ट्रॉली है, उस ट्रॉली का मास दिया गया है, 20 किलोग्राम। onto a trolley traveling in the same direction, onto a trolley of mass 20 kilogram traveling in the same direction at 5 meter per second। वो दौड़ के आता है, उस ट्रॉली पे क्या होता है, स्टैंड कर जाता है। तो जब ट्रॉली पे स्टैंड कर गया है तो कोलिजन के बाद क्या हो गया, कॉमन वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ट्रॉली मूव करेगी उसी वेलोसिटी से बॉय भी मूव करेगा। तो वही कॉमन वेलोसिटी पूछ रहा है, एट विच कॉमन वेलोसिटी बॉय एंड ट्रॉली आर मूव आफ्टर कोलिजन। तो देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पे कॉमन वेलोसिटी भी है। सॉल्यूशन देखिए, गिवन दैट m1 is equal to 50 kg, m2 is equal to 20 kg, u1 is equal to 5 meter per second, u2 is equal to 1.5 meter per second, v1 is equal to v2 is equal to हमने कहा दिया v, मान लेंगे लेट कॉमन वेलोसिटी, यहां लिख दे रहे हैं लेट कॉमन वेलोसिटी इक्वल टू v, मीन्स v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v। यहां हम लिख दे रहे हैं v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v, ये समझिए आप। मीन्स y की वेलोसिटी जो होगी वही ट्रॉली की वेलोसिटी है, उसी को हमने मान लिया है v। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। m1 की वैल्यू 50 इंटू u1 की वैल्यू 5 प्लस m2 20 इंटू 1.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फिर हो जाएगा 215 प्लस 13 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 280 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, यही ध्यान देने वाला है चीज, m1 प्लस m2 इंटू v, कॉमन वेलोसिटी v, m1 प्लस m2 50 प्लस 20 इंटू v, ये आपका हो जाएगा किलोग्राम, यहां लिखिएगा, इंटू v, ये हो जाएगा 70 किलोग्राम, 70 v लिख दे रहे हैं, किलोग्राम हो गया। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। देखिए जरा, 280 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 70 v किलोग्राम, किलोग्राम से किलोग्राम कट कर दिए, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 280 बाई 70 मीटर पर सेकेंड, ये 0 से 0 कट गया, ये आपका हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर हमारा आया 4 मीटर पर सेकेंड। आंसर मीन्स जब बॉय उस ट्रॉली पे स्टैंड करेगा, उसके बाद बॉय और ट्रॉली दोनों के दोनों 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करेंगे। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, जहां पे दोनों कॉमन हो जाते हैं, दोनों की मास ऐड कर लेते हैं, कॉमन वेलोसिटी भी मान लेते हैं, और उसके बाद ऐसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आज बस इतना ही क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। Any more confusion, doubts, then you can tell me on our personal wall, and in this way when our turns will come, I will discuss your question. Okay then.